तो हेलो, कैसे हैं आप। आज हम पढ़े क्लास 10 के फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड। तो चलो पढ़ाई करें। इस चैप्टर के ऑथर है जीएल फ्यूंटिस। अब डिस्कस करते हैं इसके कैरेक्टर्स। तो लेंचो की पत्नी, पोस्टमैन, पोस्टमास्टर और पोस्ट ऑफिस के बाकी सब सदस्य। अब बात करते हैं स्टोरी की। तो लेंचो एक किसान था। उसका घर पहाड़ी की चोटी पर था, जहाँ से वह अपने खेतों को देखा करता था। उसकी फसल अच्छी थी, पर उसे बारिश की जरूरत थी। लेंचो ने आसमान की तरफ देखा और उसे लगा कि बारिश होने वाली है, और कुछ ही देर में बारिश होना स्टार्ट हो गई। उसे लगा कि ये सिक्के बरस रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में हेल स्टॉर्म यानी बर्फबारी होने लगी, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। और बुक में भी लिखा है कि नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ों पर एक पत्ता तक नहीं बचा। और वो काफ़ी निराश हो गया, क्योंकि उसके पास इस साल खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और अगले साल बोने के लिए कोई बीज भी नहीं था उसके पास। वो बहुत निराश हो गया था, पर उसे एक आशा की किरण नजर आई थी, और वह थी भगवान से सहायता। लेंजो भगवान में बहुत विश्वास रखता था, इसलिए अगले संडे को वह पोस्ट ऑफिस गया और उसने लिखा, गॉड, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं, मेरी फैमिली इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पीसोस चाहिए। पीसोस एक लैटिन अमेरिकन करेंसी है, जिसे मैं अपने क्रॉप आने तक हम लोग जीवित रह सके। उसने एनवलप पर स्टैम्प लगा दिया और उस पर लिख दिया टू गॉड, यानी कि इसे भगवान के पास तक पहुंचा दो, और उसने मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय, जो कि पोस्टमैन खुद ही था, वह उस लेटर को देखकर हंसने लगा और उसने उस लेटर को पोस्टमास्टर को दिखाया। पोस्टमास्टर एक फैट, फ्रेंडली और प्लीजेंट आदमी था। लेटर को देखते ही हंसने लगा, और थोड़ी देर बाद वह सीरियस भी हो गया। और वह इसलिए भी सीरियस हो गया क्योंकि उसे लगा कि क्या आस्था है उसकी, और मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी भी ऐसी ही आस्था हो जाए। तो उसने उसकी मदद के लिए जैसे ही एनवलप खोला तो उसे पता चला कि उसे 100 पीसोस की ज़रूरत है। तो उसने एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी अपना सैलरी का कुछ हिस्सा और बाकी एम्प्लॉइयों से कुछ चंदा और अपने फ्रेंडों से कुछ चंदा ले करके 70 पीसोस के आसपास का उसने मनी इकट्ठा कर लिया था, और उसने लेटर में वो डाल दिया और लिख दिया फ्रॉम गॉड। और अगले संडे जब लेंचो आया तो पोस्टमैन ने खुद ही उसे वह एनवलप दे दिया और कहा कि ये तुम्हारे लिए आया है। लेंचो मनी देखते ही सरप्राइज हो गया, और इमीडिएटली वह विंडो के पास गया और पेपर और इंक मांगने लगा। और उसे वहाँ पे पेपर और इंक मिल गया, और वो पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठ करके उसने लिखा कि हे भगवान, आपने जो मनी मुझे दिया था उसमें से मुझे केवल 70 पीसोस ही मिले हैं, और मुझे बाकी भी भेज दीजिएगा। और मैं आपसे बताता हूँ कि आप कैसे भेजिएगा। इन पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजिएगा। यहाँ के लोग क्रुक्स हैं, यानी कि भ्रष्टाचारी हैं, जो लोग पैसे खा जाते हैं। और नीचे लिखा था लेंचो। और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होता है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के कुछ हिडन आइडियाज़ की, जिसे आप थीम्स भी बोल सकते हैं, बेसिक आइडियाज़ की बात कर सकते हैं। तो इसके कुछ बेसिक आइडिया है, वो है, पहला है फेथ इन गॉड, यानी कि ईश्वर में भरोसा। जैसे लेंचो जो है वो ईश्वर पे इतना भरोसा करता था कि उसे यहाँ तक लगता था कि भगवान से वो पैसे की मदद मांगेगा तो उसे मदद भी मिल जाएगी। और दूसरा यह है कि लोगों की काइंडनेस, जैसे लोग कितने काइंड होते हैं कि उन्होंने मदद दे दी, पैसे दे दिए अपने सैलरी से, और उसके लिए एन एक्ट ऑफ चैरिटी बना दिया, और अपने फ्रेंड से, अपने एम्प्लॉइयों से कह के चंदा इकट्ठा करके उसे दे दिया। और तीसरा है शक करना, जैसे कि उन्होंने इतने मेहनत से, इतने मुश्किल से 70 पीसोस इकट्ठा किए, लेकिन लेंचो को लगा कि 30 पीसोस उन्हीं लोगों ने ले लिया है जिन लोगों ने उसकी मदद करने का सोचा था। यानी कि पोस्ट ऑफिस वाले जिन्होंने इतना मेहनत करके इतना पैसा उसे दिया, और उसे लगता था, लेंचो को लगता था कि वही असल में क्रुक्स हैं, यानी कि भ्रष्टाचारी हैं। तो अब यही से चैप्टर ये ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अपने एक्सपीरियंस साझा करने के लिए कमेंट करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करवाएं हमारे चैनल को। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।